मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो 2D मोशन इन अ प्लेन है। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल आता है और सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल तो 100% फाइनल हो गया है, एंड देन सर्कुलर मोशन 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और 12th में भी इसका एप्लीकेशन यूज होगा। केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। सर्कुलर मोशन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ। रोटेशन में भी आएगा आपका, और ये है लेक्चर 4। आप लेक्चर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, देन लेक्चर 2 नॉर्मल एक्सेलरेशन, लेक्चर 3 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिजल्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिजल्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट क्वेश्चन है, जिसमें रिजल्ट में हम लोग पढ़े थे स्पीड कांस्टेंट, स्पीड में वनली मैग्नीट्यूड होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, बट हर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में वेरिएबल रहेगा। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स हम लोग पढ़े थे, और लास्ट क्लास हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे। ये सारी चीज़ें रोटेशन में भी रिपीट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लास्ट क्लास देखे थे, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अभी इसमें 20 पॉइंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और सारे क्वेश्चन हैं। जितने पॉइंट आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट होता है, वेरिएबल है। 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, आपको चेक करना है। नाउ नेक्स्ट द एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum for uniform circular motion. For uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में, आईटी में, पीएमटी में, हर जगह, मेन में, हर जगह पूछा हुआ है कि अगर सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है। कई लोग बोलते हैं वेक्टर है इसलिए वेरी करेगा क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है। नहीं, ये मैं पहले भी आपको क्लास में समझा चुका हूँ, यहाँ भी देख सकते हैं। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है इसलिए वेरिएबल है, वेक्टर है, वेरिएबल है, ये सब वेक्टर है, वेरिएबल है, ये भी वेक्टर है, बट कांस्टेंट है। देखते हैं, ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि वेक्टर में पढ़ा चुका हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट फिर से देखेंगे। नंबर वन में आप लिख लेंगे वेक्टर एल, ये है एंगुलर मोमेंटम। जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एंगुलर मोमेंटम को प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है द आर, और क्रॉस पी लिखते हैं, आर क्रॉस पी आप लिख सकते हैं, या एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका है आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, ऐसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यह है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। आप पहले भी वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एम बी। चलिए देखते हैं। आप रिजल्ट यहां पे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या क्लोज पाथ इलिप्टिकल मोशन में भी रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। सो नंबर 2 आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख लें, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहेंगे या कंजर्व कर लीजिए, और कंजर्व इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल भी, मैं इलिप्टिकल बना के दिखा दूंगा, सर्कुलर मोशन और इलिप्टिकल मोशन। इलिप्टिकल मोशन में भी ये कांस्टेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म इलिप्टिकल मोशन में ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये कांस्टेंट होता है। देखिए ये वेक्टर है, कई लोग बोलते हैं कैसे कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना कहिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थर्ड पॉइंट, आप एक सर्कुलर मोशन ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है। अब मैं एक पार्टिकल को यहाँ पे एक बार पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट पे, एक बार ये पॉइंट बी पे, मैं पार्टिकल को ऐसे मैं केस कर रहा हूँ, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, ठीक। चलिए पार्टिकल को आप यहाँ ले लीजिए और आप जानते हैं कि ए पॉइंट पे जब पार्टिकल चलेगा तो ए पॉइंट पे यहाँ पे आप जानते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी हुआ v, वेक्टर है, इधर की तरफ वेक्टर जो हुआ वो आप बोल सकते हैं वेक्टर j, और ये है वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर है, ऐसे करेंगे और इसका डायरेक्शन है आप जानते हैं i की तरफ, ये x की तरफ होता है, r जो है वो x की तरफ है, ऐसा। देखिए तो जरा आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए, मैं बना के दिखाता हूँ, मैग्नीट्यूड भी दिखा देता हूँ, डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सो हम लोग डिस्कस करें एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए। आप जानते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है r वेक्टर r क्रॉस m वेक्टर v। तो इस पे r का जो वेक्टर हुआ वो r हुआ और डायरेक्शन है i क्रॉस m और v का डायरेक्शन जो हो गया वो j। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो m हुआ और v हुआ, r हुआ और ये i क्रॉस j। i क्रॉस j आप जानते हैं k होता है, तो ये हुआ m हुआ, v हुआ, r, i क्रॉस j वेक्टर k, ऐसे। तो ये है एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए का ये रिजल्ट है, ठीक है। m तो कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट ही होता है, r भी कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन है, रेडियस कांस्टेंट है। फिर से देखेंगे आप, ये चीज आप b पे निकाल के देखते हैं। जब b पे पार्टिकल आया तो b पे पार्टिकल का स्पीड ऐसे स्पीड हो गया, और ये जो डायरेक्शन है इसको बोलेंगे आप -i, और ये जो वेक्टर r है ये r, इसका डायरेक्शन बोलेंगे j, क्योंकि वो ऊपर की तरफ y की तरफ जा रहा है। यहाँ पार्टिकल है, मास m है, यही चीजें आप b पे निकाल के देख लीजिएगा, देखिएगा मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। तो आप निकाल के चेक कर लीजिए आप एट पॉइंट b। सो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट b, सो आप देखेंगे वेक्टर r क्रॉस m वेक्टर v। सो r के लिए लिखेंगे r और ये वेक्टर j क्रॉस m, v के लिए लिखेंगे v और ये हो गया -i इधर की तरफ हो गया। सो ये लिखेंगे m और फिर लिखेंगे v r, और माइनस अलग कर लेंगे, माइनस अलग कर लीजिए, और ये है j क्रॉस i, बताइए j क्रॉस i, तो i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस i माइनस k हो गया, तो माइनस k पढ़ा हुआ आपका। ये सब भूलिए मत, ये सब चीजें आपका रोज का काम है। ये i होता है, यहाँ j होता है और ये k होता है, ऐसे आपको पढ़ना होता है। तो आप पढ़े हुए हैं, क्या है j क्रॉस i, तो i और क्रॉस j ऐसे बढ़ते हैं, i क्रॉस j, तो ये वेक्टर k होता है, ये सब लोग जानते हैं, i क्रॉस j वेक्टर k, ऐसे इन दोनों को मिलाइएगा तो नेक्स्ट वाला आता है। तो j क्रॉस i करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो गया m v r, यहाँ -1 है और ये माइनस वेक्टर k है। नाउ मल्टीप्लाई करिएगा तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट b वो हो गया m और v r और वेक्टर k। चेक करिए। सो देखिए अब दोनों चीजें सेम आ गई, ये और ये, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। सॉरी। सो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी, या आप सी पे निकालना हो, डी पे निकालना हो, कहीं भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं। आपको मन कर रहा है कि ये पॉइंट सी पे निकालना है, ये वेक्टर हो गया इधर की तरफ, इस वेक्टर का नाम हो जाएगा -i, और यहाँ मास m रहेगा, और ये स्पीड करेंगे तो स्पीड v, और ये -j हो गया। सॉल्व करके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल मोशन के लिए
ये कंजर्व होता है। देख लीजिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व फॉर द सर्कुलर मोशन। हो गया। यही तो बोस ने बोला था, क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज कर जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट सब यहीं से, सर्कुलर मोशन, फिक्स सर्कुलर पाथ, बोस मॉडल पढ़े हुए हैं आप, तो वो सब कुछ यहीं से लिया गया था। मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, फिजिक्स का ही तो पार्ट है। केमिस्ट्री तो एक टॉपिक है, फिजिक्स में 2 टॉपिक है, मेजर पोर्शन फिजिक्स का है। सो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ। और क्या क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, सब रिपीट करेगा। पहले भी पढ़ा हुआ वेक्टर में, अभी दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर रोटेशन में पढ़ेंगे। नाउ 4th पॉइंट। सो एंगुलर मोमेंटम, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू हो गया, एक तो हो गया mv/r, एक ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा होता है, एक ये फॉर्मूला होता है जो काफ़ी यूज करते हैं हम लोग, आगे भी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास पढ़े थे K डिवाइड बाई 2 इंटू एफ, ये पढ़े थे। देखते हैं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये सो I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फॉर एंगुलर स्पीड, मैं प्रूफ करके देखता हूँ। देखिए आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MOI इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है और इससे सेंटर के अबाउट मान लीजिए m है और डिस्टेंस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 रिजल्ट पढ़ना है, बट वो रोटेशन में। तो यहाँ आप यूनिट डायमेंशन में इतना छोटा तो पढ़े हुए हैं कि I इक्वल टू होता है mr², ये ऐसे मास और इनटू सेंटर से रोटेशन है तो डिस्टेंस mr², और ओमेगा है इसका एंगुलर स्पीड। तो मुझे प्रूफ करना था कि वो सेकंड वाला रिलेशन आपको प्रूफ करना था। जैसे ये मैं 5 पॉइंट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ये सेकंड रिलेशन L इक्वल टू I ओमेगा, देखते हैं। सो L इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो जानते हैं कि mv/r होता है, ठीक है। सो L यहाँ पे m और ये r, और अपने मन से r से मल्टीप्लाई किया और अपने मन से r से डिवाइड किया। ऐसा करने से ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया mr² ऐसे, और v आप जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r इंटू ओमेगा होता है। तो v को रिप्लेस करूंगा मैं r इंटू ओमेगा से और डिवाइड बाई r से, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। इस तरह एंगुलर मोमेंटम हुआ ये I और ओमेगा, I ओमेगा। हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर स्पीड, ये हो गया। इसको प्रूव करना है, कर लीजिए, अपने से करिए ना। K/2f चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। सो K/2f 5 6 6। So angular momentum is equal to mv/r। So angular momentum अपने मन से v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, v से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी r/v। देखिए v से मल्टीप्लाई, v से डिवाइड, तो mv² और r/v। हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2r/v हो गया। नो ये है काइनेटिक एनर्जी। सो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ हुआ 2r और v इक्वल टू हो गया r ओमेगा। तो वो फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन है, इसलिए मैं रीचेक कर रहा था, वहाँ प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ उसको। सो L इज इक्वल टू है r कट गया 2k और ओमेगा का वैल्यू हो गया 2πf हो गया।
तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू के डिवाइड बाई पाई इंटू एफ। देखिए तो वहाँ चेक कर लेंगे, वो पॉइंट नंबर चेक कर लीजिएगा, कहीं पता नहीं मैं मुझसे मिस्टेक लिखा हुआ है क्या, आप चेक कर लेंगे, करेक्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे कोई याद नहीं रहता है, मैं तो डायरेक्ट तुरंत करता हूँ फॉर्मूला। तो करेक्शन इन देख लीजिएगा, इन पॉइंट कौन सा पॉइंट, इससे पहले हो गया 5, इससे पहले 5 से पहले 4, सो चेक करेंगे एंगुलर मोमेंटम MVR ये सही है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, करेक्ट, ओके। और नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू के बाई पाई एफ, के बाई पाई एफ होना चाहिए, शायद मुझसे 2f लिखा गया था वहां पे, वहां गलती से 2f लिख दिया था मुझे लग रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन है, वो अगर मैंने वहां लिख दिया है k डिवाइड बाई 2f, शायद मुझसे ऐसे मिस्टेक हुआ होगा, ये गलत है, कट कर लेंगे। और ये रिजल्ट ये है, आप ये 2k बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम 2k बाई ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें आप चेक कर रहे हैं हर जगह आपको वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट आ रहा है। सो r क्रॉस m भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकाल के आप चेक कर लीजिए। ये हर एग्जाम में आया हुआ, IIT में भी पूछा हुआ कि नाउ सर्कुलर मोशन में या इलिप्टिकल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा। तो मैं शुरू से आपको स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, 7 में एंगुलर मोमेंटम 4 ऑप्शन रहेगा, क्या कंजर्व रहता है वो पूछा जाता है। IIT में रहेगा तो मल्टीपल रहता है क्वेश्चन, अदर एग्जाम में सिंगल मेडिकल में रहता है, एक ऑप्शन रहेगा। 7 हो गया। नेक्स्ट सारा टॉपिक वो रोटेट करना, वर्क, पावर, एनर्जी, टॉर्क, चलिए टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क 7 8। टॉर्क 4, टॉर्क को ऐसे वेक्टर लिखते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की में टॉर्क हम लोग स्टडी करते हैं, टॉर्क के बारे में देखते हैं। पढ़ेंगे सारा, फिर से रिपीट सारा होगा, क्योंकि ये सारे टर्म रोटेशन में भी वापस आएगा। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या रोटेटिंग मोशन एक ही चीज है आपका। सो सर्कुलर मोशन में टॉर्क, पहले आप टॉर्क को समझें। नंबर 1, आपको मैंने बताया था, यूनिट डायमेंशन टॉपिक में बताया था कि ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। सो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। कई फॉर्मूला है, उसमें एक मोस्ट कॉमन फॉर्मूला हुआ टॉर्क के लिए R क्रॉस F। सो वेक्टर R क्रॉस F, सो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। सो ये है टॉर्क R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर।
सेकंड पॉइंट, टॉर्क हो गया, टॉर्क आपको हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं क्या होता है आपका। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं एक ही जस्ट एक्सेलरेशन रहता है, और आप जान रहे हैं ये पार्टिकल है, मास m है और ये है r। r का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये सेंटर है, r का डायरेक्शन ऐसा हो गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये स्पीड v है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऐसे, यूनिफॉर्म ऐसे सर्कुलर मोशन हो गया। तो इसमें फोर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। यह एक ही एक्सेलरेशन है। आप जानते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन ये है, इसी साइड में नॉर्मल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म केस में एक ही एक्सेलरेशन लगता है, और इसके चलते जो फोर्स लगा वो फोर्स इस साइड है, वो नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना ईजी है। टॉर्क तो जीरो है, साफ दिख रहा है टॉर्क जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टॉर्क जीरो है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, आप चेक कर लेंगे, ये है वेक्टर आर, वेक्टर आर ऐसा है, ठीक है। और ये है फोर्स, फोर्स जो वेक्टर है वो इधर है, ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये ऐसा हुआ, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों के बीच में एंगल आप देखेंगे तो दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है वो है पाई, पाई हो गया, अपोजिट है, देख रहे हैं अपोजिट। वेक्टर आर वेक्टर एफ अपोजिट है और एंगल पाई हुआ, ठीक है। जैसे एंगल पाई, यहाँ थीटा दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क जो हो गया वो आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना जानते हैं वो होता है आर एफ और साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन पाई आ गया, आर इंटू एफ इंटू द साइन पाई हो गया। साइन पाई तो जीरो होता है, आर एफ इंटू जीरो, सो टॉर्क जीरो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क जीरो होगा, आर क्रॉस एफ, आर और एफ को देखिए अपने आप पता चल जाएगा। सो टॉर्क इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, ऐसा, ये तो जीरो। देखिए, तो सारे टर्म आपको जो यूनिट डायमेंशन में जो पढ़े हुए हैं वो सब सर्कुलर मोशन में रिलेट करिए। सब कुछ स्पीड, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, पावर, एनर्जी, सब चीज रिलेट कर लीजिए। जो चीज पहले पढ़े हुए हैं रिवीजन करते जाइए। सर्कुलर मोशन बहुत छोटा टॉपिक है, अदर टीचर पढ़ाते हैं तो 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, मेरा नहीं खत्म होता। मैं तो पूरा साइंस को घुमा के रख दूंगा आपको, पूरा टॉपिक आपको, पूरा 11th क्लास के सारे टॉपिक में जाके घुमा दूंगा कि सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो मेरा थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है, बट रिवीजन होगा, रिवीजन बार बार होते रहेगा। और साइंस पढ़ने का यही तरीका है, साइंस मोनोटोनस मत पढ़िए। ये नहीं कि एक टॉपिक है तो उससे रिलेटेड सिर्फ, नो, तब तो साइंस नहीं समझ पाइएगा। उसके एप्लीकेशन को पढ़िए, उस एक टॉपिक में 10 टॉपिक ला के जोड़िए, पुराने सारे टॉपिक पूरे 11th क्लास को घुमाते रहिए उस टॉपिक में, सर्कुलर मोशन में। हाँ, मेरा ऐसे ही मिलेगा सारे टॉपिक। आप प्रोजेक्टाइल, अदर टीचर, अदर कोचिंग, जहां आप 2 लाख पे करेंगे, बेस्ट कोचिंग ले लीजिए इंडिया का, कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए। जितना मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है उसका हाफ भी नहीं कोई पढ़ाएगा आपको। जितने मैंने केस स्टडी कराया उतना, उसके हाफ भी किसी को आता भी नहीं है, कोई कराता भी नहीं है। तो मेरा टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मिक्सिंग मिलेगा, लगेगा कि कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर, कितना ज़्यादा रिवीजन होता है। मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि टॉपिक नहीं कवर करना होगा, आपका एक टॉपिक कवर कर दिया हो गया। मुझे साइंस को कोरिलेट करना होता है, समझाना होता है उसको कि कैसे हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक। और कंपटीशन के लिए यही चाहिए आपको, आईटी चाहे एम्स, नीट में बेस्ट रैंक के लिए यही सब चीज़ें चाहिए कि साइंस को रिलेट करें। सो चलिए अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें वर्क, पावर, एनर्जी सब जोड़ेंगे। तो टॉर्क तो चलिए जीरो हो गया।
अच्छा, टॉर्क जीरो हो गया तो उससे ये रिलेट कर सकते हैं, एक और टर्म आप रिलेट कर सकते हैं। थर्ड क्या पढ़े थे आप, याद होगा, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये आप इससे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, बोस मॉडल में जो स्टार्टिंग का लेक्चर 1 में इससे तो क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है। सो एल एल जो होता है, अब कैसे आया हुआ है, कई लोग पूछते हैं कैसे आ गया सर, ये कैसे, तो आसान है, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर एफ होता है, यही होता है, ठीक है। सो टॉर्क आर क्रॉस एफ, तो आर और क्रॉस एफ, एफ की जगह एम भी यूज कर सकते हैं, एम ए यूज कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं और ए ऐसे यूज कर सकते हैं। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो आर क्रॉस एम, ए की जगह आप लिख सकते हैं डी फैक्टर वी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब सारे टर्म को अंदर ले लीजिए, ये इसको बाहर लीजिए, सब आर और एम अंदर ले लीजिए, तो डी बाई डी टी करेंगे तो वेक्टर आर क्रॉस एम भी, देखिए आर, ये पूरा लीजिए अंदर, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सब अंदर लीजिए, आर क्रॉस एम भी। सो वेक्टर एल, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अभी तो आप पढ़े थे कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम भी, देखिए डी एल बाई डी टी आगे। और अगर टॉर्क जीरो है, सो सर्कुलर मोशन के लिए टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना ही है, वो तो कांस्टेंट होगा ही। सो इफ टॉर्क इज जीरो, देन डी वेक्टर एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी जीरो। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो श्योर एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप जानते हैं कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी कांस्टेंट, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि आप मैथ में पढ़े हुए हैं, मैं आपको समझा चुका हूं कि एनी नंबर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट एनी नंबर का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो आता है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। देखिए फोर्थ, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। जैसे आप सन अर्थ सिस्टम, ऐसे मान लीजिए कि ये सन हो गया, यहाँ सन ऐसे, और ये अर्थ, ऐसे बना सकते हैं। ग्रेविटेशन में मैं चला गया, ये अर्थ, सन है और अर्थ, ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन ए क्लोज और सर्कुलर पाथ, ये है क्लोज सर्कुलर पाथ। पूछा जाता है ग्रेविटेशन में अर्थ का क्या कंजर्व रहेगा, क्या टर्म कंजर्व रहेगा, तो देखिए आप जानते हैं कि ये लेंगे, ऐसे लेंगे तो ये वेक्टर आर हो गया, पोजीशन वेक्टर। ये अर्थ और सन में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इधर हो गया, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये दोनों के बीच में एंगल देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई है, दोनों के बीच में एंगल है। सो टॉर्क जो लेंगे आर क्रॉस एफ वेक्टर आर क्रॉस एफ, वो स्केलर सा दिख रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सो एंगुलर मोमेंटम इस केस में वेक्टर एल, सो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। फॉर अर्थ के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखिए ये सर्कुलर मोशन हो या इलिप्टिकल हो, वहां भी आप देख सकते हैं, इलिप्टिकल मोशन में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रियल मोशन तो जब आप प्लैनेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो वो मोशन तो इलिप्टिकल होता है। रियल मोशन जब आप पढ़ते हैं तो वो जो करेक्ट मोशन है वो तो जानते हैं, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे भी, तो वहाँ आपका सोलर सिस्टम में सन जो है वो इलिप्स के फोकस पे रहते हैं, सन जो है वो फोकस ऑफ द इलिप्स पे है, और अर्थ जो है
वो ऐसे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो ऐसे घूम रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ। रहने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ, ये क्लोज पाथ है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे क्लोज पाथ में ये क्लोज इलिप्टिकल पाथ है। एक ही चीज है, आप टर्म देख लीजिए ना, देखिए मैं प्रूव कर दे रहा हूं, क्लोज, ये इलिप्टिकल पाथ, ये क्लोज इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ क्लोज है। अब देखिए इलिप्टिकल पाथ, अगर क्लोज इलिप्टिकल पाथ है तो ये वेक्टर देखेंगे, ये वेक्टर हुआ आर, ये वेक्टर आर हुआ, ये यहां से ऐसे वेक्टर हुआ, और इधर देखेंगे तो इधर फोर्स हो गया, ये फोर्स हुआ एफ, फोर्स एफ हुआ। तो आप चेक कर लीजिए, ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सन, और आर, आर पोजिशन वेक्टर उस साइड गया, और एंगल, दोनों में एंगल देख रहे हैं कि एंगल जो है वो पाई है, साफ पता चल रहा है। टॉर्क जो है, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ जो हुआ वो टॉर्क जो हो गया वो जीरो, आर क्रॉस एफ जीरो हो गया, और जैसे ही आर क्रॉस एफ टॉर्क जीरो रहेगा, वेक्टर एल, एल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपका सर्कुलर मोशन हो, इलिप्टिकल मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखिए ग्रेविटेशन में चले गए, सो इलिप्टिकल पाथ सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल पाथ, सेम थिंग, सेम सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। सोमरफील्ड बाद में बोले थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल पाथ, दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सब कुछ सेम। देखिए अब चले ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यहां पे आप प्लस जेडी कर लीजिए, प्लस जेडी द सिंबल जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म है न्यूक्लियस, ये जानते हैं न्यूक्लियस। यहां है ग्रीन कलर का, यहां पे कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। देखिए देखिए सब कुछ सेम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ, सब कुछ सेम, कंजर्व कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जानते भी आप बोस मॉडल पढ़े हुए हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो साइंस में होता है nh/2 पाई। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोस मॉडल में पढ़े हुए हैं। एन जो है वो ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, एनर्जी स्टेट, ऐसे पढ़े हुए हैं। बाद में सोमरफील्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज इलिप्टिकल पाथ, अगेन इलिप्टिकल रहती है, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम। सो फिगर आप बनाते जाइए, खूब सारा फिगर से साइंस आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे है प्लस जेडी, अगेन द न्यूक्लियस, ये प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ डायरेक्शंस वही चीज है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन सब कुछ सेम, क्लोज इलिप्टिकल पाथ है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आईटी एडवांस में आया हुआ है। ऐसे जनरल बोल देता है कि एनी चार्ज, एनी अननोन चार्ज, न्यूक्लियस नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कर देता है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे देगा। 7, 8, कोई भी ऐसा चार्ज दे दिया था, आईडी में था क्वेश्चन, ऐसे बोलेगा कि एनी चार्ज लाइक प्लस क्यू एट द सेंटर, ऐसे प्लस क्यू एट द फोकस ऑफ इलिप्स, ये है क्लोज इलिप्टिकल पाथ। तो ये क्लोज इलिप्टिकल पाथ है, और एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ये न्यूक्लियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप जानते हैं कि ये इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ लगेगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर, ऐसे है। नाउ टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क चेक कर लीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू 0, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया। तो इस तरह आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत सारा चीजें पूछा जाता है। आपका टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, वो ग्रेविटेशन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैट में, डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार पूछा गया आपको। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्क,
पावर, एनर्जी, समथिंग। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वर्क डन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वर्क डन डिस्कस करते हैं। वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आसान सा एक लाइन में हम लोग वर्क डन, क्योंकि ये वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में भी पढ़ना आपको। सो जो सर्कुलर मोशन है, आप जो सर्कुलर मोशन है और आप बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जो ब्लॉक है वो स्पीड, इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। यह सेंटर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और इस साइड से हुआ ये फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है, ऐसा। यहाँ फोर्स लगा, ये फोर्स टूवर्ड द सेंटर, ऐसे फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन लगेगा अगर स्पीड कांस्टेंट स्पीड है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड होने पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, वो है नॉर्मल एक्सेलरेशन। इस साइड में देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ जो होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और उस नॉर्मल एक्सेलरेशन के चलते जो फोर्स हुआ वो मास इंटू एन, तो फोर्स इज इक्वल टू एम और v स्क्वायर बाई आर, और इसको आप बोलेंगे नॉर्मल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स, सो नॉर्मल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स हुआ आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे वर्क डन, एकदम आसान है। वर्क डन तो ऐसे जीरो दिख रहा है, ऐसे आप जान रहे हैं कि जो जिधर मोशन है सर्कुलर पाथ में जैसे मोशन है उसी पैटर्न में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वही ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट का रहेगा, क्योंकि जैसे स्पीड का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो वर्क डन सर्कुलर मोशन के लिए वर्क डन वर्क डन जो होता है एफ डॉट एस, वर्क डन हो गया वेक्टर एफ और डॉट एस, ये है एफ डॉट एस वर्क डन जो हुआ। अब आप जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वेक्टर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एफ डॉट एस। दोनों में एंगल आप क्लियर सा दिख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री जब एंगल हुआ तो यहाँ पे वर्क डन डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं एफ हुआ और एस हुआ और कॉस, नाउ थीटा जो है 90 डिग्री। सो वर्क डन इन द एफ और एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो हुआ, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये है। सो सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो है वो जीरो हुआ, सर्कुलर मोशन के लिए वर्क डन जो है वो जीरो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हम अगर पूरा ऐसे सर्कल मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वो भी सही है, बट थोड़ा सा भी अगर मूव कर रहे हैं, अगर सर्कुलर मोशन में ऐसे पूछा जाता है कि पूरा ना मूव करके आप यहां से, मान लीजिए ऐसे कई लोग पूछते हैं कि यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं ऐसे। सो कोई पूछता है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तब भी आपको लिखना है जीरो लिखना है, ये क्योंकि वर्क डन जो हुआ आपका सर्कुलर मोशन में जीरो होगा, वो फोर्स किसी भी पॉइंट पे लेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। सो कई लोग ऐसे अपना बोलते हैं लॉजिक कि एक सर्कुलर मोशन में ऐसे पूरा सर्किल कंप्लीट किया और जब सर्किल पूरा कंप्लीट कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और इस तरह वर्क डन तो जीरो है, तो वो सही है लॉजिक आपका, बट सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा दूर चलेंगे तब भी वर्क डन जीरो होता है। तब भी आप थोड़ा सा भी दूर जा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो 90 डिग्री पे है ना, उसके चलते ये वर्क डन जो हो गया वो जीरो। ए टू बी में जाने पे भी वर्क डन जीरो, ए टू बी या बी टू सी कहीं भी चलेंगे, थोड़ा सा दूर 90 नहीं बल्कि 30 डिग्री भी चलेंगे फिर भी जीरो होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पावर अप कर लेंगे 10।
सो पावर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारा रिजल्ट जो है सो 910 वर्क पावर एनर्जी, तो पावर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप जानते हैं ये सब कुछ सेम रहने दीजिए, सब कुछ सेम रहने दीजिए। आप अगर पावर पढ़ते हैं तो P4 पावर ऐसा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि पावर इज इक्वल टू F डॉट V डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट हटा देते हैं हम लोग, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिखाना हो तो इस तरह दिखा दीजिए, तो फोर्स और अगर ये वेलोसिटी दिखाना हो तो यहाँ भी वेलोसिटी को आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ अगेन 90 डिग्री है तो F डॉट V, तो F पावर यहाँ कर देंगे। हो इससे पहले वर्कडन में ये कहाँ से, अच्छा अभी मैंने पावर लिखा ना, तो पावर में F डॉट B पावर करेंगे तो F और V और cos थीटा पावर में करेंगे तो F इंटू V cos 90 डिग्री, तो पावर जो हो गया वो हो गया इक्वल टू 0, ये पावर 0 हो गया। तो कहीं भी आप मूव करेंगे ये A टू B अगर जा रहे हैं तो पावर फ्रॉम A टू B वो 0 हो गया। So, A से B तक जा रहे हैं तो पावर जो है वो 0, चेक कर लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट, पावर जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So change in velocity in uniform circular motion. सब पढ़े हुए हैं, बस एक जगह फिर से कलेक्ट करिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए बहुत सारा रिजल्ट, सब क्वेश्चन है, जितना भी पॉइंट पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन। सो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए आप जो पोजीशन जो था ऐसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये है सर्कुलर मोशन है और ये रेडियस r है और ये पॉइंट A है और यहाँ से आप इस पॉइंट पे गए हैं, ये पॉइंट हुआ B हो गया, ये है रेडियस, इसका भी रेडियस r हो गया, ये सेंटर है 0 हुआ और ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो मुझे A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चाहिए था, S चाहिए। सो S है डिस्प्लेसमेंट, एंगल यहाँ थीटा कर लेंगे, S। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। सो A टू B अगर मूव कर रहे हैं, हमारा सर्कुलर मोशन है, पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब पढ़ा हुआ रिजल्ट आप जानते हैं, ये 2r sin थीटा बाई 2, ये पढ़े हुए हैं हम लोग, फिर से रिपीट कर लेंगे, कैसा आता है फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2r sin थीटा बाई 2, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा ऐसे। देखिए कैसे आया, तो हम लोग उसको फिगर को फिर से हम लोग बना के देखते हैं। वो जो फिगर देख रहे हैं ना ओ ए बी, उस फिगर को थोड़ा सा बाहर कर लेंगे आप फिगर को ऐसे बाहर कर लीजिए, ओ ए बी ऐसे कर लीजिए, यहाँ ओ कर लीजिए, ये ए कर लीजिए और बी कर लीजिए, कर ली फिगर को बाहर, ठीक है। अब एंगल है थीटा, ये है एंगल थीटा, वो ये है डिस्टेंस आर है और ये है आर है। अब आप क्या करेंगे कि एकदम यहाँ से बीचों बीच ऐसे कट करेंगे, ऐसे बीच से एकदम ऐसे कट करना है, बीचों बीच ऐसे कट कर लीजिए, कट कर लीजिए। ये हो गया थीटा बाई 2, ये भी हो गया थीटा बाई 2, बीच से ऐसे कट कर लेंगे, हो गया, ठीक है। मुझे चाहिए एस चाहिए, तो आप बीच से कट करेंगे तो पता है आपको ये वाला ये आधा हो जाएगा, एस बाई 2 हो जाएगा, एस बाई 2, और ये वाला भी सेक्शन देखेंगे तो ये सेक्शन एस बाई 2 हो गया,
हो ना। अब क्या करना है आपको कि आप ये आप प्लान कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ s/2 हो गया, और ये हुआ थीटा हुआ, और ये है r है। बना लीजिए, साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा s/2 r, so s/2 is equal to r sin theta, s is equal to 2 into r or sin theta। मिस्टेक थीटा/2 प्लीज, ये है थीटा/2 है ना, ये आधा है ना आपका, तो साइन थीटा/2, साइन थीटा/2, 2r साइन थीटा/2। सो ये है 2r साइन थीटा/2। देखिए आगे पढ़ा हुआ, पहले हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। अब यही चीजें जो है अगर चेंज इन वेलोसिटी में करना है तो सब कुछ सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये मोशन जो है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप यहाँ लिख रहे हैं, ये है वेलोसिटी, ये v है, और ये भी वेलोसिटी जो हुआ वो v हुआ। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाने पे डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया 2v साइन थीटा/2, जैसे ये 2r साइन थीटा/2, 2v साइन थीटा/2, ये हो गया, हो गया। सब क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि ऐसे कितनी बार आपको पूछा होगा चेंज इन वेलोसिटी एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, हम लोग पहले पढ़े भी हुए हैं, बट थोड़ा सा लिख लीजिए ऐसे। मान लीजिए कोई भी ऐसे सर्कुलर मोशन है और ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मान लीजिए एंगल है कुछ भी आपको 60 डिग्री है, ऐसे 60 डिग्री, यहां से मूव किया 60 डिग्री पे। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये पॉइंट ए और बी है, तो ए और बी पे चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। सो आप देखेंगे तो 2v साइन थीटा/2, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, सो चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया वो v हो गया, ए टू बी। इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ये हो गया। और क्या 12 पॉइंट है तो बहुत सारा, इसमें 12 में हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट 12 पॉइंट, इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। सो अपने से इक्वेशन आप बनाएंगे सर्कुलर मोशन के लिए। क्वेश्चन बनाने में कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा, इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन, वो रोटेशन में भी वही चीज़ें यूज होता है। तो देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, यह है लीनियर मोशन, ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोशन है, एक कार है और स्ट्रेट रोड पे ऐसे मूव कर रहा है कार, ऐसे चल रहा है, u इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल स्पीड u है, t इज इक्वल टू 0, ऐसे स्टार्टिंग u स्पीड से चल रहा है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका a है, ठीक है, ऐसा। अब ये कार जो है अगर ये लीनियर मोशन नहीं होगा कि ऐसा सर्कुलर मोशन मूव करेगा। मान लीजिए कि ये कार जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है,
ऐसा t इक्वल टू 0, इसका स्पीड है ओमेगा नॉट है, एंगुलर स्पीड है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा कर लेंगे, ऐसे मूव कर रहा है, तो एक साइड में लीनियर मोशन और एक साइड में सर्कुलर मोशन। इक्वेशन वही है, सारा एक जैसा ही इक्वेशन है। ये है लीनियर मोशन, और ये मोशन देख रहे हैं सर्कुलर मोशन है, या रोटेशन कर सकते हैं। देखिए यहां जो पढ़ेंगे आप ऐसे पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं यहाँ पे, और एकदम सेम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखिए सब कुछ सेम, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर स्पीड, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। जैसे इसमें पढ़े वही चीज वहां भी पढ़ना आपको। नेक्स्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे। नाउ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा और थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ सेम। तो फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे इसमें पढ़ते हैं एग्जैक्टली सेम। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ और अल्फा टी स्क्वायर, देखिए एकदम सेम। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, आपको याद होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड हम लोग पढ़े थे u प्लस ए बाई टू और 2n-1, ये है एग्जैक्टली सेम। एंगल, ये जो एंगल डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, एंगल रोटेशन इन एन सेकेंड, ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2n-1, एग्जैक्टली सेम। देखिए बाकी टर्म आपको लिखना हो लिख सकते हैं, वो है एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन है। v इज इक्वल टू, जैसे साइंस में होता है v इज इक्वल टू होता है ना आर ओमेगा, उसी तरह अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dt करेंगे, r तो कांस्टेंट रहेगा सर्कुलर मोशन में, d ओमेगा बाई dt। देखिए ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कोई पूछता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा a बाई आर कर लेंगे। बाकी सब रिलेशन सेम है, सब कुछ तो सेम, सब आप जैसे पढ़ते हैं लीनियर मोशन के लिए वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए। 12 हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे रिजल्ट हैं, 12, 13। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है कई बार पूछा गया पेपर में, क्या ये सर्कुलर मोशन एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो आंसर है नो, सर्कुलर मोशन एसएचएम कभी नहीं हुआ है। ये एक पीरियोडिक मोशन है, ये इसको आप बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ये एक पीरियोडिक मोशन, नॉट एसएचएम और नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ये एक पीरियोडिक मोशन है। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ेंगे वो एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब रिपीट करना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपने जो सर्कुलर मोशन बनाया है वो पीरियोडिक है। ये सेंटर है, इसके अबाउट जैसे ये रेडियस आर है, वो रिपीट करेगा। यहाँ से ऐसे चलने के बाद ऐसे ये चला पार्टिकल, और ऐसे चलने के बाद फिर आने के बाद फिर आने के बाद फिर रिपीट करेगा, रिपीट करता है। ये पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन। जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे, या 1 बाय एफ कर सकते हैं। ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम हम लोग पढ़ेंगे ना, एसएचएम जो होता है वो ऑसिलेशन होता है। एसएचएम ऐसे हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का ऑसिलेट करता है। एसएचएम जब आप पढ़ेंगे तो एसएचएम अलग है, वो एसएचएम हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस इसके बाद एसएचएम होता है, तो वो ऐसा मोशन होता है, ये हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का ऑसिलेशन ऐसे करता है, तो ये एसएचएम है, ये एसएचएम बोलते हैं, एसएचएम हुआ। या फिर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे ऑसिलेशन, जैसे एसएचएम यहाँ दिखा देता हूँ। एसएचएम पढ़ेंगे आप, एसएचएम बड़ा सा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसएचएम इस टाइप का मोशन होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस हुआ तो ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, हल्का सा जाता है, बहुत हल्का सा। मैं ऐसे फिगर तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, बट बहुत स्मॉल ऑसिलेशन है, ऐसे बोलते हैं। ये एसएचएम हुआ, ऐसे गया यहाँ पे, फिर रिटर्न बैक किया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, ये एसएचएम होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओ के अबाउट एक्स एक्सिस के अलोंग, या आप बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सेंटर के अलोंग ऐसे गया, इस तरह से गया, ऐसे, इस तरह से। ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे होते हुए ऐसे रिटर्न हुआ, ऐसे करते हुए फिर ऐसे है। ये एसएचएम है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये पीरियोडिक मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। एसएचएम कभी नहीं हुआ। और करते हैं 14 पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, एंड फिर एक क्वेश्चन भी बनाना है, उससे भी कई क्वेश्चन आता है। सो 14 बताइए तो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये फिगर से आप कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऐसे पहले भी पढ़ा हुआ आपका। सो वेक्टर में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़े हुए हैं। तो यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल मास m है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तो स्पीड v, ये है स्पीड v है, और डायरेक्शन आप वेलोसिटी लिखना होता है ऐसे कर लीजिए। r को लिखना हो तो r को ऐसे बना लीजिएगा, ये है वेक्टर r। एक्सेलरेशन लिखना हो तो एक्सेलरेशन ऐसे कर लीजिएगा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, या एक ही एक्सेलरेशन रहेगा नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये फिगर हो गया। और हर एग्जाम में पूछता है कि एंगल बिटवीन, देख के बताइए, एंगल बिटवीन नंबर 1, वेक्टर आर एंड वेक्टर बी। सो एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर बी, देखिए आर है और वी है, आर और वी में एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री। चेक कर लीजिए, वेक्टर आर ऐसे जा रहा है और वेक्टर वी ऐसा हो गया, और ये एंगल है 90 डिग्री। चेक कर लीजिए, ये वेक्टर आर रेड कलर, ब्लू कलर का वेक्टर बी। आर एंड ए,
वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। सो आंसर है 180 डिग्री, पाई हो जाएगा, या फिर आप इसको पाई बोल सकते हैं, 180 डिग्री या पाई। सो वेक्टर आर और वेक्टर ए, तो वेक्टर आर देखिए ये है वेक्टर आर और ये है वेक्टर ए। सो वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर आर वेक्टर ए, पाई। नेक्स्ट, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 90 डिग्री। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नाइन्टी डिग्री। सो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। देखिए 90 डिग्री। तो ये हो गया 14 रिजल्ट। अभी और है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2D मोशन है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में इक्वेशन आपको पढ़ना है, या थीटा एंड टी के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन से कई क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, मेडिकल में कई मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। IT में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर नए पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग।